श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ लक्ष्मी। आज वीडियो में दीपावली पूजा की पूरी विधि जानेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर लेंगे, शुभ मुहूर्त जानेंगे, गुरुजी द्वारा बताए गए दीपक का उपाय देखेंगे और साथ के साथ जो सिक्के का उपाय करना है वह कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। पूरी संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। यह पूजा शाम के समय की जाती है प्रदोष काल में, तो शाम की पूजा स्थिर लग्न का जो शुभ समय होगा वह शाम को 5:42 से 8:18 के आसपास रहने वाला है। इस शुभ समय में आप सभी अपनी पूजा कीजिएगा। अब आप सभी को जहां पर भी आपने अभी तक पूजा कर रखी थी उसी स्थान पर साथ में एक पाटा रख लेना है। दूसरा, अगर आप पहले से पूजा करते हैं, धनतेरस से करते आ रहे हैं, तो उसी स्थान पर एक और छोटा सा कपड़ा बिछा लीजिए या कोई पाटा रख लीजिए। वहीं पर आप आपके परिवार अनुसार जैसी पूजा होती है, गुरुजी ने कह रखा है वह पूजा आपको करनी है। पहले से चली आ रही पूजा जो आप धनतेरस से कर रहे हैं 2 सिक्के वाली, उसे उसी तरह से रखना है। बस आज उसमें कोई खास बदलाव नहीं करना है। क्या क्या बदलाव होंगे सुनिएगा। अब आप सबसे पहले शास्त्रों में कहा गया है इस दिन प्रत्येक महिला को नए कपड़े गहने पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए और परिवार के साथ इस पूजा को करना शुभ माना जाता है। बाजार से जितनी भी सामग्री लाए हैं उस पर जल का छींटा दे दीजिए। विग्रह स्वरूप है तो पंचामृत से अभिषेक करा दीजिए और सुंदर स्वरूप में आप जो भी सामग्री इस दिन लाए हैं इस स्थान पर रखें। हमेशा पूजा में दीपक प्रज्वलित किया जाता है और गुरुजी ने कहा है इस दिन 2 हमें दीपक लगाने हैं, एक घी का दीपक, एक तेल का दीपक। तो अखंड दीपक आपको प्रज्वलित करना है। दीपक के नीचे आप चाहें तो स्वास्तिक बनाएं, चाहें तो इस तरह से मैंने जो बना रखा है अष्टदल कमल आप बना लीजिए। सबसे पहले प्रत्येक पूजा में गणेश जी की पूजा होती है, उन्हें रोली चंदन मोली समर्पित करें। माँ को भी रोली चंदन मोली समर्पित करें। दीप देवता में भी रोली चंदन मोली समर्पित करें। आप चाहते हैं कि आप कलश स्थापना करें तो एक जो है माता रानी के दाहिनी तरफ आप कलश रख लीजिए। कलश के अंदर गंगा जल और जल भर लीजिए। साथ ही उसमें आप सभी 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ, थोड़ा सा अक्षत, दुर्वा, 5 चीजें सिक्का इत्यादि डालकर उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रखकर और 5 आप सभी विशेष तौर पर आम या अशोक के पत्ते रखकर एक नारियल रख लीजिए। मैंने दूसरे चैनल पर यह वीडियो पूरा दिया है, कलश स्थापना कर कर कैसे पूजा की जाती है, कम्युनिटी में शेयर कर रखा है। इसमें भी मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी, आप उसे भी देखिएगा। दीपक हमेशा पूजा में पहले प्रज्वलित कर लिया जाता है। धूप दीप प्रज्वलित कर लीजिए ताकि माहौल सुगंधित हो। गणेश जी महाराज को दुर्वा, सुपारी, यज्ञोपवीत समर्पित करें। वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर रहे हैं तो माता रानी को इत्र काफी प्रिय है। माँ को आपको इत्र जरूर से समर्पित कर कर वस्त्र समर्पित करना है। आप चाहें तो कलश स्थापना करें, नहीं तो नहीं कर पाते हैं तो साधारण सरल तरीके से इस तरह से आप माँ की साधारण प्रतिमा से भी पूजन कर सकते हैं। अब इस दिन आप सभी जानते होंगे जो नारियल होता है वह शुभ माना जाता है, तो माँ को इस तरह से आप माता रानी को, श्री गणेश जी महाराज को नारियल में मौली लपेटकर अपनी मनोकामना कहते हुए जरूर से समर्पित कीजिएगा, यह शुभ माना जाता है। अब आप सभी सबसे पहले जब संकल्प लेना चाहते हैं तो दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोले, अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का आवाहन करें, प्रार्थना करें कि आज मेरी पूजा को पूर्ण करें और मेरे भाग्य की रेखाओं को उदय करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए माता रानी को आप अपने घर पर बुलाएं और विधि विधान से पूजा करें। इस दिन पूजा में आप सभी को आवश्यक रूप से जो मैंने आपको गोमती चक्र दिखा रही हूँ, कौड़ी दिखा रही हूँ, कई लोग गुंजा रखते हैं या माता को प्रिय जो है कमल गट्टा रखते हैं या कमल का पुष्प आप ला सकते हैं। हल्दी की गांठ एक उसमें आप सभी कटोरी में रखकर माता के चरणों में इन्हें समर्पित करें। यह माता रानी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और बहुत शुभ फल देने वाली होती हैं, तो माँ को इन्हें समर्पित कर कर आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। आप इसके साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय जान लेते हैं। गुरुजी कहते हैं आप सभी को इन 5 दिनों में नियम बना लेना है कि आप शिवलिंग पर एक पीला चावल, चाहे तो हल्दी में चाहे तो आप चंदन में उसे रख सकते हैं, उसे समर्पित करें। एक कमल का पुष्प और एक कमल गट्टा 5 दिनों में आपको रोज चढ़ाना है। धन संबंधी परेशानी दूर होती है। घर पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने घर के मंदिर में पूजा चौकी में हम धनिया जरूर से रखेंगे क्योंकि यह धन संबंधी परेशानियों को दूर करता है। नई जो धनतेरस पर आप झाड़ू लाए हैं, बर्तन लाए हैं, सोना चांदी आपने खरीद रखा है, जो आपके घर पर धन है वह माँ लक्ष्मी को समर्पित करेंगे कि माँ मेरे घर पर धन धान्य में वृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए। तो आप सभी को यह सभी चीज़ें माता को समर्पित करनी है, इस स्थान पर रख देंगे। और झाड़ू में भी रोली चंदन मोली छिड़काव करेंगे और जो नई बाजार से सामग्री लाए हैं उस पर भी रोली चंदन मोली आप छिड़काव
छिड़काव करें। अब गुरुजी ने जो इस दिन पूजा विधि करने को कहा है उसे भी सुनिएगा। आप सभी जैसे पहले से पूजा करते आ रहे हैं ठीक उसी विधि से पूजा करेंगे। पूजा में जो आपने 2 सिक्के रख रखे हैं उन पर कोई बदलाव नहीं करना है। इसके साथ साथ ही आपकी जो पहले से पूजा चौकी है उसमें रोली चंदन मोली छिड़काव करना है। 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ, 5 अमरवेल के टुकड़े समर्पित करना है। हल्दी कुमकुम अपने दोनों हाथों से आपको समर्पित करना है। बस इस दिन आपको बदलाव के रूप में अखंड दीप माता रानी के दाहिनी तरफ घी का रखना है और बाईं तरफ सरसों के तेल का रखना है। बस यही कार्य आपको करना है। जैसे मैंने दीपक दिखा रखा है इस तरह प्रज्वलित करें, नहीं तो बड़ा वाला दीपक भी आप ले सकते हैं। अब इस दिन आपको माँ को सिंघाड़े का, खिल, बताशे, मिठाई का भोग लगाना है, मौसमी फल का भोग लगाना है, जल का लोटा माँ के समक्ष, गणेश जी महाराज के समक्ष और सभी देवी देवताओं के समक्ष भोग स्वरूप समर्पित करना है। इस दिन हमें आवश्यक रूप से जो सप्त धान्य होते हैं, सप्त नहीं है तो पंच धान्य हमें लेने होते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जौ, गेहूं, काले तिल, चना, यह सभी चीज़ें सप्त धान्य में आती हैं। या 5 आप अनाज ले सकते हैं क्योंकि इस समय फसल कटती है और हम अपने देवी देवताओं को उनका भोग लगाते हैं तो अन्न धन में इससे भंडार होते हैं। तो माता लक्ष्मी को आप 5 या 7 जरूर से जो है भोग लगाएं। अनाज बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही माँ को कमल का फूल बहुत प्रिय है, वह नहीं ला पाए तो गुलाब का फूल माँ को समर्पित करें। अब आप सभी यहाँ पर दीपक का आप दान करें, ज़्यादा से ज़्यादा घर के दरवाजे पर दीप दान करें और यहाँ पर भी आप माँ के समक्ष 2 दीपक रखें। गुरुजी ने कह रखा है घी का और तेल का, अभी मैं एक ही रख पाई हूँ, आप समझ गए होंगे इसलिए मैं बता रही हूँ। अब आप सभी को यहाँ पर विधि विधान से पूजा कर लेनी है। इसमें आपके क्षेत्र के अनुसार जो ऐड होती है पूजा वह कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से इस तरह से जो है लक्ष्मी पूजन किया जाता है घर पर। कलश स्थापना वाली पूजा विधि देखना चाहते हैं तो कम्युनिटी में दी हुई है, उसे भी आप देख सकते हैं। इस तरह से यह साधारण सरल परंतु श्रेष्ठ पूजा विधि होती है जिसे आप सरलतम तरीके से अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। अब इस रात्रि धन पोटली बनाई जाती है, इस तरह से पोटली ली जाती है और माता को जो सामग्री समर्पित कर रखी है इन्हें जो है इस पोटली के अंदर इसमें लौंग इलायची रखकर भोग स्वरूप अर्थात जो माँ को रख रखा है इसे रात्रि को इस पोटली में माता रानी के समक्ष अभिमंत्रित कर कैसे अभिमंत्रित किया जाता है वीडियो दिया हुआ है, कमेंट्स में लिंक है, देख लीजिएगा। आप सभी इसमें रखकर अर्धरात्रि को अपने तिजोरी में रखिएगा। इसे धन पोटली रूप में कहा जाता है जो कि धन धान्य में वृद्धि करता है। यहाँ पर आप सभी को माँ को शहद का भोग भी जरूर लगाना है। पान के पत्ते में शहद रखकर भोग लगाने से माँ बहुत प्रसन्न होती है और खुशियों के भंडार भरती है, तो आपको यह कार्य भी जरूर से करना है। इस तरह से आपको यह पूजा विधि रखनी है। अंत में हम सभी एक दूसरा दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और उसमें साथ के साथ एक कपूर प्रज्वलित करेंगे और विधि विधान से माता की हम आरती कर लेंगे। इस तरह से यह आरती की जाती है। हमेशा पूजा में 2 दीपक रखें, एक दीपक रात्रि भर जलता रहे, दूसरा दीपक जो मैंने बताया अंतिम में हमें प्रज्वलित करना है उसे हम सभी घी का रखेंगे और पूरे घर में घुमाएंगे, सभी जन उसी से आरती करेंगे। ठीक है, यह बात हो गई संपूर्ण रूप से पूजा विधि की। अब गुरुजी के उपाय जान लेते हैं। गुरुजी कहते हैं रात्रि को 11:30 से 12:30 बजे मध्य रात्रि में आप सभी के घर के आसपास पीपल है तो पीपल, आंवला है तो आंवला, बेलपत्र है तो बेलपत्र, इन 3 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे जाकर आप सभी अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं के नाम का दीपक लगाएं। मध्य रात्रि में अगर ना उठ पाए तो शाम के समय तो जरूर से कीजिएगा। साथ के साथ आप सभी को गुरुजी ने कह रखा है मध्य रात्रि में जब यह पूजा पूर्ण हो जाए सांझ के बाद प्रदोष काल में, उसके बाद आप सभी को जो माता रानी के समक्ष आपने 1 रुपये का सिक्का समर्पित कर रखा है, 2 रुपये समर्पित कर रखे हैं, उसमें मौली बांधकर घर में घूमते घूमते उसे अपनी तिजोरी में लक्ष्मी पूजन के दिन आपको रख देना है। ठीक है, यह बात हो गई, मैंने आपको संपूर्ण बात बता दी। अब जानते हैं अन्य जो आपके प्रश्न आ रहे हैं। आपके प्रश्न आ रहे हैं दीदी हम सामग्री का क्या करें। देखिए सामग्री तो अभी विसर्जित होगी ही नहीं किसी भी स्वरूप में। आप सभी को यह सामग्री धनतेरस, रूप चौदस और यह 5 दिनों की पूजा के बाद छठे दिन जो है हटानी है। इसका वीडियो जल्दी ही आएगा कि आपको विसर्जित कैसे सामग्री करनी है, कौन सी अपने पास रखनी है। आप यहाँ पर माता लक्ष्मी को जो है श्रृंगार की सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य
आपकी है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित रही होगी। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में रख दीजिएगा, सभी प्रश्नों का आपको जवाब मिलेगा। साथ के साथ आपको बताते हुए चलूँ, कोई भी सामग्री आपको अभी विसर्जित नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। संभव हो तो आप रोज़ नई सामग्री माता रानी को चढ़ाएं। अगर सामग्री नहीं मिल पाती है तो आप सभी उसके स्थान पर चावल या पुष्प समर्पित करें। अमरबेल चढ़ाने के बराबर ही आपको फल मिलेगा। हमें इस दिन जो है लक्ष्मी पूजन के दिन कुछ भी पूजा में बदलाव नहीं करना है। पूजा विधि पहले ही प्रसारित है, आप देख लीजिएगा कैसे गुरुजी अनुसार करनी है। बस आज के दिन 5-5 की संख्या में सभी चीज़ें चढ़ानी है और 2 दीपक लगाना है और सिक्के वाला उपाय करना है। और साथ ही जो दीपक 11:30 12:30 बजे वाला, वह भी मैंने बता दिया। हर हर